Opposition leaders slam BJP. PM Modi's leadership at UP rally. Prime Minister Modi outgoing. BJP losing ground, says Jairam Ramesh. BJP's popularity declining. People prepare for Vidai ki Jhanki, says SP chief. Rahul Gandhi joins opposition rally, amplifies anti-BJP sentiment. Congress General Secretary Jairam Ramesh and Samajwadi Party President Akhilesh Yadav launched scathing criticisms against the BJP government and Prime Minister Narendra Modi. The rally, attended by Congress MP Rahul Gandhi, witnessed the leaders addressing a crowd, highlighting what they perceive as the declining popularity of the ruling party. Speaking to the media, Jairam Ramesh, emphasizing Prime Minister Modi's alleged waning influence, declared, and I quote, "It has become very clear that Prime Minister Modi is an outgoing Prime Minister. He will not receive the mandate of the public," unquote. Ramesh further remarked on BJP's electoral performances, stating, and I quote, "After 2 phases of elections, it became clear that in South India, BJP is SAF, and in North, West and East India, BJP is half," unquote. He accused PM Modi of evading critical issues and expressed a belief in a groundswell of dissatisfaction among voters. वो करते रहेंगे, पर बिल्कुल साफ हो गया है लोकसभा के चुनाव में वो तो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी 4 तारीख को उनको अलविदा कहेंगे, पद छोड़ेंगे वो, क्योंकि उनको जनादेश मिलने वाला नहीं है। 379 सीटों में चुनाव हो चुके हैं 4 चरणों में। ऐसा देखा जाए 2 चरणों के बाद ही साफ हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में और पश्चिम भारत में बीजेपी हाफ। 2019 में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन था, वो बिल्कुल दोहरा नहीं पाएंगे, बिल्कुल दोहरा ना। तेलंगाना और कर्नाटक में भी हमारी सरकारें हैं, और जो मैं कह रहा हूं ना, जो मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री तो बहुत नकारात्मक प्रचार अपना रहे हैं, वो ध्रुवीकरण की भाषा अपना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, क्या क्या बातें कर रहे हैं, असली बातों से तो भाग रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, आदिवासियों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, महिलाओं की असुरक्षता, उस पर तो वो चुप है। चीन से जो हमारा मुकाबला हो, चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, उसके बारे में 19 जून 2020 को उन्होंने कह दिया कोई बाहर से नहीं आया और कोई हमारे जमीन पर बैठा नहीं है। तो असली मुद्दों पर वो बोलने वाले नहीं है, पर ध्यान हटाना चाहते हैं जो असली मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं। कोई इस चुनाव में कोई लहर नहीं है, बिल्कुल कोई लहर नहीं है। लहर है नाराजगी की लहर, चुपचाप तरीके से लोग वोट कर रहे हैं और परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए। Meanwhile, in a joint SP Congress rally, Akhilesh Yadav echoed similar sentiments, asserting that after 4 phases of elections, the BJP's popularity is on the decline. Addressing the audience, he proclaimed, and I quote, "The people of Jhansi are preparing for BJP's Vidai ki Jhanki," unquote. Yadav criticized the BJP's handling of farmer issues, contrasting the party's promises with the current plight of farmers. इस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता इस चुनावी जनसभा में आए हुए सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले जो हमारे इस मैदान में खड़े हैं, पंडाल में तो हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं पंडाल के बाहर भी बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये झांसी लोकसभा, ये जो जन समर्थन, ये पंडाल के अंदर जन समर्थन, पंडाल के बाहर का जन समर्थन, वो जो बाउंड्री पर बैठे हुए लोग हैं जो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं,
दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं। ये समर्थन बता रहा है, आपका ये सहयोग बता रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप जैन जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। न केवल जीत करके जा रहे हैं, समाजवादियों का भी पूरा सहयोग और समर्थन है। On the other hand, Congress leader Rahul Gandhi emphasized the critical importance of the Constitution in a recent statement, declaring that this election is to save the Constitution. Without this, poor people of India won't belong anywhere. भाई और बहनों, ये लड़ाई जो है, इलेक्शन जो है, पहली बार ये इस संविधान को बचाने का इलेक्शन है। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया है। इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोग कहीं के नहीं रहेंगे। और जिस दिन ये चला गया, उस दिन आपकी जमीन का हक गया, रिजर्वेशन गया, पब्लिक सेक्टर गया, सारा का सारा चला जाएगा। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी, इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अंबेडकर जी की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की। और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई की कर्म भूमि से कहना चाहता हूं कि इस संविधान को नरेंद्र मोदी छोड़ो, आरएसएस छोड़ो, दुनिया की कोई शक्ति नहीं खत्म कर सकती है। The presence of Congress MP Rahul Gandhi underscored the opposition's united front against the BJP government. The rally served as a platform for opposition leaders to voice their concerns and the rally's support ahead of the upcoming phases of election. As the political landscape intensifies in Uttar Pradesh, such rallies and statements from opposition leaders like Jairam Ramesh, Akhilesh Yadav and Rahul Gandhi indicate a concerted effort to challenge the BJP's dominance and sway public opinion in their favor. News Desk report, such the reality.